बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़िर-ए-किराम। आज बरोज़ जुमा जी मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरेबिया और इसके अलावा यमन और हौसी बागियों के दरमियान जो कशीदगी है वो नाज़िर-ए-किराम इंतहाई अरूज पर पहुँच चुकी है, क्योंकि आज एक बार फिर से सऊदी अरब की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने सूरत हाल को मज़ीद अब बिगाड़ कर रख दिया है। बहरा अमर के अंदर हौसी यमनी जो हैं अंसारुल्लाह ग्रुप, इनकी जानिब से बरहा सऊदी ऑयल टैंकर्स की नाकाबंदी करना या इनके ऊपर हमले करने का जो सिलसिला है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ऐसे में आज सऊदी अरब की जानिब से एक ऐसी फ़िज़ाई कार्रवाई की गई है जिसमें बराह रास्त जो ईरानी असला डिपो था इसके ऊपर जी हमला कर दिया गया है। इसके साथ साथ मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर ईरान की जानिब से कुछ फर्दर हमले किए गए हैं जिसके अंदर बड़ी तबाही की जो इतलात हैं वो मंजर आम पर आई हैं। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़िर-ए-किराम, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग के जो बादल हैं वो मज़ीद गहरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर ये जंग जो है वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है, क्योंकि एक जानब जहाँ ईरान अमेरिका के एक दूसरे के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो जारी और सारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और इसके अलावा यमनी हौसी अंसारुल्लाह जो ग्रुप है इनके दरमियान भी जो हालात हैं वो नाज़िर-ए-किराम इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। कल सऊदी फ़िज़ाइया की जानिब से एक बार फिर से सना के अंदर हौसियों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक जानब जहाँ सऊदी जंगी तैयारे हैं वो यमन के जो हौसी हैं इनके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब यमनी हौसियों इसके अलावा सऊदी अफवाज के दरमियान ज़मीनी जो जंग है वो भी नाज़िर-ए-किराम अब छिड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें अब बराह रास्त यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप और सऊदी इत्तेहादी जो अफवाज हैं, चाहे यमन के अंदर हो या सऊदी लाइट कोalition, अब इनकी दूब-दू जो लड़ाई है वो नाज़िर-ए-किराम शुरू हो चुकी है। सबसे पहले समझिए इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है जिसके अंदर सऊदी जो लाइट कोalition यानी सऊदी फौजी जो इत्तेहाद है इनकी जानिब से अब बाकायदा तौर पर यमन के अंदर जो ज़मीनी फौजी ऑपरेशंस हैं वो नाज़िर-ए-किराम एक जानब जहाँ शुरू कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ अब फर्दर जो डेवलपमेंट है वो भी इस हवाले से सामने आई है। अब सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं तो बेसिकली करंट रिपोर्ट की एक ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया इज़ प्रिपेयरिंग अ मेजर मिलिट्री ऑफेंस अगेंस्ट यमन, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप की जानिब से एक बड़ा जो फौजी ऑपरेशंस है इसकी जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके साथ साथ जो तफसीलात हैं इसमें यह कहा जा रहा है कि द ऑपरेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड पॉसिबल नेवल एंड ग्राउंड एक्शंस एम्ड एट रिस्टोरिंग मैरीटाइम ट्रैफिक थ्रू द रेड सी, यानी कि बहरा अमर के अंदर जो हौसी जो ग्रोह हैं अंसारुल्लाह ग्रुप इनकी जानिब से जो सऊदी नाकाबंदी की गई है, एक तो इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए सऊदी अरब की जानिब से एक फ़ौजी इत्तेहाद जिसके अंदर ये इतलात भी सामने आई हैं कि तकरीबन 50 के करीब जो ममालिक हैं वो भी इस फ़ौजी इत्तेहाद के अंदर जी शामिल होंगे और ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होकर बहरा अमर के अंदर जो हौसियों की जानिब से नाकाबंदी की गई है इसको ख़त्म करने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इसके साथ साथ करंट रिपोर्ट में ये जो खबर सामने आई है इसके मुताबिक सऊदी अरेबिया की जानिब से न सिर्फ यमनी हौसियों के खिलाफ जो ज़मीनी ऑपरेशन हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, साथ साथ जो बहरी नाकाबंदी है इसको भी तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से अब बाकायदा तौर पर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं और किसी भी लम्हे बहरा अमर के अंदर जो दू बदू लड़ाई है वो नाज़िर-ए-किराम यमनी हौसियों इसके अलावा सऊदी जो इत्तेहादी अफवाज हैं इनके दरमियान जी शुरू हो सकती है। अब दूसरी तरफ जो बड़ी अहम खबर है और वो खबर नाज़िर-ए-किराम ये है कि बरहा ये जो खबरें सामने आती हैं कि ईरान की कई प्रॉक्सीज जी मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक्टिव हैं। इराक से भी सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले हुए और कहा गया कि ईरानी प्रॉक्सी जो हैं इनकी जानिब से सऊदी अरेबिया के अंदर इनकी ऑयल तनसीबात को जी निशाना बनाया गया। अब इसी सूरत हाल के अंदर सऊदी फाइटर जेट्स जो हैं इनकी जानिब से यमन के अंदर एक ईरान से वाबस्ता एक असला जो डिपो था इसके ऊपर जी शदीद बमबारी की गई है और इतलात ये आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी जो जंगी तैयारे थे इनकी फ़िज़ाई इस कार्रवाई के बाद ईरान का एक असला डिपो बताया जा रहा है यमन के अंदर जी इसको तबाह कर दिया गया है। बहरहाल इस हवाले से ये कहा जाता है कि यमनी हौसी जो हैं इनको जो फ़ौजी इमदाद है इसके साथ साथ ड्रोन या फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान की जानिब से जी प्रोवाइड किए जाते हैं।
क्योंकि जब सबसे पहले यमनी हौसियों की जानब से सऊदी अरेबिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, तो उस वक्त भी एक ईरानी फौजी तर्जमान जो था, इसने ये बात जो थी एक मीडिया से की थी कि ईरान जो है इनकी जानब से मुख्तलिफ जो शॉर्ट, इसके अलावा लॉन्ग रेंज वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो यमनी हौसियों को प्रोवाइड किए गए हैं और उसके बाद इनकी जानब से सऊदी अरेबिया के ऊपर जी हमले किए गए हैं। अब ऐसे में ये सऊदी फ़िज़ाइया की जानब से यमन के अंदर ईरान का जो डिपो बताया जा रहा है, इसके ऊपर एक बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई जो है वो की गई और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि सऊदी फाल्कन स्ट्राइक अंडरग्राउंड ईरानियन मिसाइल डिपो हाउतीज़ थॉट इट वाज सेव अंडरग्राउंड, यानी कि एक ज़ेर ज़मीन बताया जा रहा है जहां पर असला था ईरानियन जो फ़ौज है इनका, जो कि ओसियों के बताया जा रहा है कि ज़ेर इस्तेमाल था। इसके ऊपर जी सऊदी जो जंगी त्यारे हैं इनकी जानब से फ़िज़ाई बमबारी की जाती है और इसमें जो जो होसी थे वो ये समझते थे कि अब ज़ेर ज़मीन असला है तो इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सऊदी फ़िज़ाई कार्रवाई के बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो असला डिपो था वो जी तबाह किया जा चुका है। अब इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन किराम कि कुवैत के ऊपर ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से एक मरतबा फिर से जी एक नया हमला किया गया है। अब इसके हवाले से ईरान की पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि इसने जी कुवैत में वाक़ अमरीकी अली अल सालिम एयरबेस पर हमले में 2 ड्रोन हैंगर्स और फौजी तैयारों, इसके अलावा हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल होने वाले फ्यूल डिपो जो था इसके ऊपर हमला किया और इसको मुकम्मल तौर पर जी तबाह कर दिया गया है। अब ये बेसिकली ईरानी पासदारान इनकलाब की जानब से दावा किया जा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के बयान में कुवैत के अवाम को मुखातब करते हुए ये वाज़ेह किया गया है कि इसके हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक खिते से अमरीकी काबज़ और लूट मार करने वाली अफवाज का इनकला नहीं हो जाता। ईरान ने यह बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जब तक अमरीका की बेसिस कुवैत के अंदर मौजूद हैं तो ईरान की जानब से इन बेसिस को जी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इस जंग के अंदर देखें जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी जो सीज़ फायर था वो टूटा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ईरान की जानब से उर्दन के अंदर अमरीकी एसेट्स को, अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया और दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा कुवैत के अंदर अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम, अमरीकी बेसिस और जितने भी अमरीकी एसेट थे, हो रहा था कि जो कुवैत के अपने वाटर डिजाइनेशन प्लांट्स और इसके साथ साथ इनका जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको भी ईरान की जानब से खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया गया। अब इसके साथ एक और बड़ी जो आम खबर है और वो खबर है नाज़रीन किराम कि सऊदी अरब के ऊपर बारहा जो हमले हो रहे हैं, अब इसके ऊपर पाकिस्तान की जानब से भी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानब से एक जानब खुलकर सऊदी अरब के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं इनकी शदीद अल्फाज में नाज़रीन किराम मज़म्मत की गई है। अब इसमें तर्जमान दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जो था इस पर जोर दिया। बताया कि फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा ने कुवैत के साथ दिफाई तावन मुआहदे की तौसीक़ का भी खैर मकदम किया और कहा कि पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई तावन जो है वो मौजूद है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई तावन मुआहदे जो हैं इनसे भी आगाह किया जाएगा। अब बेसिकली जो इराक़ के अंदर सऊदी अरब की जानब से फ़िज़ाई हमले किए गए थे, इसके अंदर एक तो पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब के ऊपर हमलों की मज़म्मत की गई है और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब ने इराक़ के अंदर ईरानी हमायत याफ्ता जो ग्रोह थे जिन्होंने सऊदी अरबिया के अंदर ड्रोन, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए इनके तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, इसको भी सऊदी अरबिया का हक़ दिफा पाकिस्तान की जानब से जो है वो करार दिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट बारहा इस हवाले से दावे किए जा रहे हैं और तर्जमान दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से एक मस्बत जो पेशरफ थी इसका इशारा दिया था, इसके बारे में भी बताया गया है। अब दूसरी तरफ जो मिस्र है इनकी बंदरगाह के ऊपर हमला हुआ था और इसकी जो ऑयल एंड गैस की जो तनसीबात हैं इसके निशाना बनाए जाने की तफसीलात जो थी वो सामने आई और इसमें यह कहा गया कि ईरान की जानब से जी मिस्र के ऊपर भी हमला किया गया। अब ऐसे में ना तो उस वक्त तक ईरानी जो हुकूमती ज़राए, इसके अलावा ईरानी जो फ़ौज के तर्जमान हैं इनकी जानब से किसी किस्म की इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट सामने
सामने आई, ना ही उन्होंने कोई तरदीद की और ना ही ये कहा कि ईरान जो है इनकी जानब से कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन आज जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं, उनकी जानब से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है और जिसके अंदर उन्होंने एक तो मिस्र के ऊपर जो हमला किया गया है, इसकी खुलकर तरदीद की है और साफ-साफ अल्फ़ाज़ में ये कह दिया गया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानब से कि ईरान की जानब से मिस्र के ऊपर किसी किस्म की जो कार्रवाई है, वो नहीं की गई, क्योंकि मिस्र के ऊपर हमले के बाद जो कई गुफ्तो-शुनीद जो थी वो इस हवाले से हो रही थी कि आखिरकार ईरान जो है इसने मिस्र के ऊपर जो हमला है वो क्यों किया है? क्योंकि मिस्र जो था वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, इसके अंदर भी पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र, इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो थे, इनकी जानब से जो पूरी कोशिशें की गईं, जिसके अंदर तमाम जो मुज़ाकरात का अमल था इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाई गईं। यानी कि मिस्र के ऊपर जो हमला हुआ है, इसको जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करार दिया और खुल्लम खुल्ला इस बात की तरदीद किया कि ईरान की जानब से जी मिस्र के ऊपर कोई किसी किस्म का जो हमला है वो नहीं किया गया। बहरहाल मशरिक़ वुस्ता से नाज़रीन किराम ये डिटेल थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे सबसे पहले तो दरख्वास्त है कि भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।